Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we'll have to wait 2 minutes, till others are joining. And Jiveta, one student has joined with the name L. Write down your name, please. भाई एल नाम से किसने ज्वाइन किया है? Okay. We are just saved. I changed the ID and I forgot I changed the ID. Let's wait for 2 minutes more. चलो टिल अदर्स आर ज्वाइनिंग है ना, कुछ थोड़ा बहुत 10th का रिकॉल कर लेते हैं. आइडेंटिटीज तो हमें पता ही है बेटा. So we have got sin square x plus cos square x. This is one. And the second identity. Cos minus cos square theta minus cos square theta equals to. Your voice is coming very broken. So we have 1 plus tan square x is sec square x. ठीक है. और इसी को भी राइट डाउन अदर वे ऑल्सो, दैट इज इसमें बहुत सारे फॉर्मेट में यूज होता है. वन ऑफ द फॉर्मेट इज यू विल से sec square x minus tan square x. This is one. A square minus b square. So you will say sec x minus tan x into
sec x plus 10x. This is one. Another way is sec x plus 10x is 1 upon sec x minus 10x. Okay, so we have got this one, this is 2, and the third one 1 plus cot square x is cosec square x. ठीक है जी, डन. Yes, sir. ओके, चलो. कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक they are not very active on WhatsApp, so they have not yet seen the message. Let's just do some questions. Find minimum possible value of sec square x plus cosec square x. ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ भी 11th का लग ही नहीं रहा है, 10th का कॉन्सेप्ट लग रहा है. बट क्या है कि 10th का थोड़ा सा हाई लेवल पर जाकर लग रहा है. अगर ये मुझे एमसीक्यू में कोई पूछेगा, है ना, तो एमसीक्यू में आई नो कि sec स्क्वायर जो है दैट्स अ इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर। sin स्क्वायर, है ना. अब sin की वैल्यू 0 to 1 जाती है, तो cosec की वैल्यू कहां से कहां जा रही है बेटा? फ्रॉम 1 till इंफिनिटी. ठीक है, चलो एमसीक्यू फॉर्मेट को रहने देते हैं. सो sec स्क्वायर की वैल्यू बताओ बेटा किसके इक्वल है? आइडेंटिटी लगाओ. तो 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 plus tan square x, है ना, एंड cosec स्क्वायर इज 1 plus cot स्क्वायर x. सो ये तो हो गया हमारे पास 2 plus tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x. ठीक है, ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है. मिसिंग क्या है बेटा हमारे पास? 2ab मिसिंग है ना, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके. तो आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2 into tan x into cot x and subtracting 2 into tan x into cot x. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो tan x into cot x है वो 1 होता है ना. tan x into cot x is 1. और मैं यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं चाह रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूजुअली आई एम मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. जब आप किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप 0 बोल सकते हैं. ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. सेंट्रल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2 plus tan x minus cot x whole square, and this value is how much? Tan x and cot x gets cancelled. This is again plus 2. So I am getting 4 plus tan x minus cot x whole square. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज मिनिमम इज 0. नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती, परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस आंसर इज 4 plus 0 और 4. हाँ जी, एग्रीड. Okay, let's take one more question and then we'll start with class 11.
हाँ जी खुशागरा, कॉपी किया आपने बेटा? सर अभी आपने क्या अभी क्लास में क्या कराया था सर? मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम था। हाँ जी कुछ नहीं हुआ अभी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू इनफैक्ट। ठीक है, हमने सिर्फ ये आइडेंटिटीज लिखी हैं एंड देन एक ही क्वेश्चन लिया हमने अभी तक। ओके। वन प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, दिस इज इक्वल्स टू sec x, find x। ठीक है, सिर्फ 10th लेवल का ले रहे हैं बट थोड़ा सा ट्रिकी। हाँ जी अमिता, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा बेटा? सब ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स हैं, ओपन तो कर सकते हैं, 3 इंटू 3 तो 9 टर्म्स आ जाएंगी, सब हैंडल करना। हाँ जी बोलो, कर सकते हैं, क्या करें? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर साइन सकते और कॉस में है ना, वी आर वेरी कंफर्टेबल, काफी अच्छी यारी दोस्ती है साइन कॉस के साथ। उनको देखते ही ना दिमाग थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन में रहता है हमारा। तो विल कन्वर्ट दिस, सो दिस इज 1 प्लस cos x by sin x minus 1 by sin into 1 plus sin by cos plus 1 by cos. So what I'm getting here is sin plus cos minus 1 by sin into 1 plus, sorry, cos plus sin cos plus sin plus 1। सर ए प्लस बी ए माइनस बी लगे। हाँ जी, अब हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं बट लेकिन हम a plus b और a minus b लगा रहे हैं, a minus b and a plus b। So what I'm getting here is sin plus cos, हाँ जी, upon sin cos। So this is sin square plus cos square plus 2 sin cos minus 1 upon sin cos, है ना। तो ये sin square plus cos square 1 होता है और ये भी 1 है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन कॉस ऊपर साइन कॉस नीचे, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पर 2। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 इज इक्वल्स टू sec x and we know that sec is what, inverse of cos, so that is sec 30 degrees is, और 2 की जगह पर हम sec 30 degrees लिख देते हैं, 2 is nothing but sec 30 degrees is sec x and x is 30 degrees। राइट, कॉपीड। चलो जी, अब क्लास 11th के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 11th में पहला जो आज जो 2 टॉपिक करेंगे हम, फर्स्ट वन इज आई विल इंट्रोड्यूस यू रेडियंस एंड सेकंड इज trigonometric ratio for higher angles।
10th में हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की बात की थी। अब हम यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट हायर एंगल्स, है ना, 100 डिग्री, 150 डिग्रीज, 200 डिग्रीज, 1200 डिग्रीज, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम रेडियंस की बात कर रहे हैं ना। रेडियंस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइन 30 डिग्रीज, रोही बेटा, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लास। ठीक है, वी वर रिवाइजिंग फॉर क्लास 9th बिफोर। I'll post the recording, you can go through it. So we are talking about, अब हम रेडियंस की बात कर रहे हैं। देखो रेडियंस जब हम डिग्रीज में बात कर रहे थे, so let's say if I'm talking about साइन के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट साइन 30 डिग्रीज और साइन 45 डिग्रीज और साइन 90 डिग्रीज। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिग्रीज अगर मैं सिर्फ रियल नंबर यूज करना चाहूं, है ना, आई वांट टू मेक अ सिस्टम जहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ 7, नॉट डिग्री, जस्ट 7, रियल नंबर 7, और आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 1। ठीक है, जहां पर मैं डिग्री के सिस्टम को आई वांट टू अवॉइड। सो इंस्टेड ऑफ डिग्री सिस्टम 11th में व्हाट यू विल बी डीलिंग विद इज रेडियंस। ठीक है, 1 रेडियन is equals to angle subtended by an arc of length 1 r। अगर आपके पास बेटा एक सर्कल है, सर्कल में ये फुल सर्कल जो है वी कॉल इट फॉर 360 डिग्री, है ना, पूरा सर्कल हम 360 डिग्री का लेते हैं। ठीक है, 1 रेडियन में कितना बोल रहा हूं? आई एम सेइंग 1 रेडियन इज कि जब 1 आर के इक्विवेलेंट लेंथ, है ना, दिस इज 1 आर, बट इफ आई एम टेकिंग 1 आर के इक्विवेलेंट आर्क की लेंथ, एंड ये जो आर्क लेंथ है व्हेन दिस सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। दिस एंगल इज 1 रेडियन। ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन लिख लें, विल डिस्कस अबाउट इट। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, सो ये फुल लेंथ कितनी है बेटा? हाँ जी, पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना डिग्री एंगल सब्टेंड कर रहा है सेंटर में? 360 डिग्रीज, है ना। तो 1 आर जो है वो कितना सब्टेंड करेगा एंगल सेंटर में? 360 डिग्रीज बाय 2 पाई, है ना। दिस इज 360 अपॉन 2 इंटू 322/7। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1 रेडियन। 1 रेडियन इज 57 डिग्रीज 16 minutes and 22 seconds, where 1 degree is having 60 minutes and 1 minute is having 60 seconds. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लें। हमने एक नया सिस्टम बनाया है फॉर मेजरिंग द एंगल अदर देन डिग्रीज, and that system is called radian. पाई से related। हाँ जी, सर पाई तो रैशनल नंबर है ना, 2 से 22/7 को लिखते हैं। ओके, तो भाई सचित का क्वेश्चन है कि सर पाई इरेशनल नंबर है और ये 22/7 के इक्वल है,
बट 22/7 ये तो रैशनल है, तो ये ऐसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हो रहा है? एनीवन? हाँ जी श्रेया ट्राई करो। नहीं नहीं, नो वन। चलो पाई डिफाइन करो, एनीवन डिफाइन पाई। circumference by diameter. हाँ जी, पाई इज नॉट 22/7 है ना, पाई इज रेशियो ऑफ circumference to diameter of any circle। हर सर्कल में ये रेशियो फिक्स्ड है और वो रेशियो पाई है, और ये approximately equals to 3.14, approximately equals to 22/7, ठीक है। बट अदरवाइज पाई की जो वैल्यू है दे हैव कैलकुलेटेड टिल क्लोज टू 2 मिलियन डिजिट्स है ना, स्टिल they have not found it, an exact ratio is still not there है ना, that's eluding us. In fact it was Newton है ना, Newton came out with limits, derivatives, calculus, and through calculus they have been able to find pi for millions of digits. उससे पहले they were doing manual calculations and for few hundred digits उसके beyond they couldn't reach. Okay, sir. ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने देखो थोड़ा बहुत सीखा है, भेजे में तो घुसा सिर्फ 50% है कि क्या चल रहा है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। भाई मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि 2πr है ना, और लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, चलो इसको ऐसे ही देखते हैं, 2π जो है बेटा, 2πr जो है दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज है ना। सो जो 1r है, 1r विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 360 अपॉन 2π, ठीक है। ये डिग्री है और ये वाला रेडियन है। कैन आई से, ये मेरे पास देखो यहाँ से क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कि 1 रेडियन इज 360/2π, और कैन आई से 360 डिग्रीज इज 2π रेडियन। अब आप समझे ये जो 2π रेडियन है, अगर मैं पाई को इफ आई टेक 3.14, so sin 360 degrees is same as sin 2 into 3.14 है ना, ये कुछ ऐसा रिलेशन हमारे पास बन रहा है। तो डिग्री से रेडियन निकालना आपको आना चाहिए, जहां पर 360 डिग्रीज जो है वो 2π रेडियन के इक्वल है, और यू विल से ये आप नोट करते रहे, 180 डिग्रीज जो है वो पाई के इक्वल है, 90 डिग्रीज जो है वो π/2 के इक्वल है, 45 degrees is π/4, 60 degrees is π/6, sorry 60 degrees is π/3, 30 degrees is π/6 है ना। फॉर टाइमिंग इन वैल्यूज को आप याद कर लें। सो विल बी यूजिंग है ना समवेयर डाउन द लाइन, अभी हम कैसे यूज करेंगे, विल से वैल्यू ऑफ साइन π/2। तो पूरा 11th में आप 90 डिग्रीज नहीं बोलेंगे कहीं पर भी, साइन 90 नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। यू आर जस्ट सेइंग साइन π/2, साइन π/2 इज सेम एज साइन 90 डिग्रीज है ना, एंड दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, कन्वर्जन के लिए देखो कन्वर्जन कितना इजी है मैं आपको वो बता देता हूँ है ना। मुझे कन्वर्ट करना है, लेट्स से आई हैव टू कन्वर्ट 150 डिग्रीज इनटू रेडियंस, मुझे ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली देखो अगर, तो ये क्या है, 150 डिग्री है ना। अब मुझे इस डिग्री को हटाना है, जो कन्वर्जन है उसके लिए या तो आप बेटा π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना देखो, अगर रेडियन में आंसर चाहिए तो रेडियन में ये जो पाई है ये हमेशा ऊपर आ रहा है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से।
and you will get your answer. So 150 degrees is 150 into pi by 180. So this is 5 by 6, 5 pi by 6. ठीक है, सो आप इसको लिख लें, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 and radian to degree you multiply with 180 by pi. हाँ जी, ठीक है, डन. Question is convert 5 degrees 37 minute 30 seconds in radian. पहली प्रॉब्लम तो यहीं पर है, डिग्री होता तो लाइफ इजी थी, मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180. ये डिग्री तो है ही नहीं, तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा. डिग्री में, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना. तो दिस इज 5 डिग्रीज 30 सेकेंड्स को अगर मैं मिनट में कर रहा हूँ तो मुझे बाय 60 करना होगा. सो दिस इज 37 मिनट्स एंड 30 by 60 मिनट्स, है ना. सो दिस इज योर 5 डिग्रीज 37.5 मिनट्स. ठीक है, एग्जैक्टली सेम जैसे क्लॉक का मिनट और सेकंड होता है ना, वैसे ही हमें करना है और कुछ नहीं है. अब इस मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करूं मैं बेटा, 60 से. तो 5 डिग्रीज 37.5 अपॉन 60 डिग्रीज, है ना. 37.5 ये दोनों किससे जाएंगे, 7.5 से डिवाइड कर दो. तो 7.5 से कर रहे हैं, so this is 4 5 and this is 8, so this becomes 5 by 8 degrees, which is 45 by 8 degrees. तो यहीं तक देखें, कोई डाउट तो नहीं है. So can you please explain again? हाँ जी बेटा, मैं यहाँ जो फैक्ट यूज कर रहा हूँ दैट इज, जो मिनट है ना, तो यू विल से 60 मिनट्स फॉर्म 1 डिग्रीज, ठीक है, एंड 60 सेकेंड्स फॉर्म 1 मिनट. ठीक है, तो पहले मुझे किसको कन्वर्ट करना था, मुझे ये 30 सेकेंड्स परेशान कर रहा था. तो मैं कह रहा हूँ कि 60 सेकेंड्स में तो 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट हो गए, 1 by 60, और 30 सेकेंड्स में कितने मिनट हो गए, 30 by 60 मिनट्स. तो सबसे पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट किया यहाँ पर, है ना. 30 by 60 मिनट्स इज हाफ अ मिनट, 37 मिनट एंड हाफ अ मिनट फॉर्म्स 37.5 मिनट. अब मिनट को मुझे करना था, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इसको. 60 मिनट्स में 1 डिग्री है, तो 37.5 मिनट्स में कितने डिग्रीज होंगे, तो यूनिटरी मेथड क्लास 6 का इतने हमारे डिग्रीज होंगे. इसको मैंने काट कर सही किया तो 5 by 8 आ गया, है ना. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, तो 45 by 8 डिग्रीज. Okay, sir. अभी तो सिर्फ एक ही पार्ट हुआ, अब हमें करना था डिग्री से कहाँ पे कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन.
रेडियन, और डिग्री से रेडियन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180। दैट्स इट, 50/8 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया, सो पाई बाय 32। ठीक है जी। आगे चैप्टर में रेडियन और डिग्री का जो यूज है बेटा, है ना, वो सिर्फ यहाँ तक है, वो सिर्फ यहाँ तक है बेटा। तो ये टेबल तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बस। अगर ये टेबल बहुत अच्छे से याद है और रेडियन का कॉन्सेप्ट जो है पूरा फुल कॉन्फिडेंस नहीं आया है आपको, तो नो इश्यूज, हम आगे जो है बीच बीच में जैसे रिवीजन करेंगे तो उसमें धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, बट जो यूज है वो सिर्फ ये टेबल होगी, तो इसको तो लिखकर चले अपने साथ। ठीक है, चीटिंग कर सकते हैं, साइड में इसको टेबल को लिख लें एंड देन विल कीप ऑन यूजिंग। और इसको इतनी बार यूज होगा ये मे बी 2 क्लासेस में ही, कि उसके बाद आप कहेंगे कि ये तो बुलशिट है, ये तो वैसे याद हो गई मुझे। ठीक है जी, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ इज trigonometric ratio for higher degrees। ठीक है, अब पहले तो एंगल मेजरमेंट से बात कर लेते हैं। एंगल मेजरमेंट में बेटा एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। ठीक है, सो दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर टर्मिनल। तो ये एंगल है विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लेकिन इसी एंगल को अगर मैंने ऐसे किया, आई एम सेइंग दिस इज इनिशियल एंड दिस इज टर्मिनल, तो एंगल कितना होगा हमारा? लेट्स से दिस इज 30 डिग्रीज। ये कितना डिग्री होगा? तो ये ध्यान रखेंगे, एंगल जो है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज and from, sorry, not clockwise, anti-clockwise, and from initial arm, from initial arm till final or terminal arm। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल होगा एंड दिस इज 330 डिग्रीज। ठीक है, अगर आपने एंगल रिवर्स में मेजर किया है ना, मैं बोल रहा हूँ ये हमारी इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, और ये आपकी टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल, है ना। तो ये एंगल आपने कितना बोला? दिस एंगल इज 330 डिग्रीज, बट मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये एंगल कितना है, तो यू विल से क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड इज नेगेटिव, तो ये आपका -30 डिग्रीज होगा।
आपने 10th तक जो सीखा दैट वाज within coordinate plane. You learn trigonometric ratios in first quadrant only. 11th में हम जो सीखेंगे वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इन सब में सीखेंगे. ठीक है. व्हेन आई एम सेइंग साइन 150 डिग्रीज, सॉरी साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज कितना होता है बेटा? हाफ. हाफ में ये जो आपका वैल्यू है ना, ये एक्चुअली एक यूनिट सर्कल आप लेंगे. लेट मी ड्रॉ यूनिट सर्कल हियर. ओके, तो मैं यहाँ पर बेटा एक यूनिट सर्कल ले रहा हूँ. दिस लेंथ इज 1 यूनिट. ठीक है. एंड दिस इज 30 डिग्रीज आई एम टेकिंग. या फिर यूनिट सर्कल की जरूरत नहीं है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, मैं अगर ये डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, सो दिस इज 30 डिग्रीज, सो वी आर गेटिंग दिस इज 2 units and this is 1 unit and this becomes your √3. अगर मैं आपसे बात करूं साइन 150 डिग्रीज की, ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज टेकन एज इनिशियल आर्म, है ना, इसको हम हमेशा इनिशियल आर्म लेते हैं. और इस पे आप जब 150 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, सो दिस इज योर 150 डिग्री एंगल. ठीक है, ये आपका 150 डिग्री एंगल है. दिस इज सेम एज, अगर मैं इसको यहाँ कंप्लीट करूं तो ये एंगल कितना डिग्री होगा बेटा? ये 30 डिग्रीज हो जाएगा हमारा. 30. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर मैंने ए बी ओ की बात की, ठीक है, तो आप अगर इसको रेफरेंस में ले रहे हैं, इस रेफरेंस के हिसाब से ए ओ कितना होगा? 2 यूनिट्स. ए बी कितना होगा? 1 यूनिट. ओ बी कितना होगा? क्योंकि नेगेटिव साइड में गया है, नेगेटिव साइड में गया तो ये -√3. क्लियर है? तो जो वैल्यू साइन 150 की थी, ठीक है, वो वैल्यू आपको इस ट्राइंगल से मिलेगी. ठीक है, और वो आपका साइन 30 डिग्रीज के इक्वल यहां पर आ रहा है. अगर मैं यहाँ साइन 30 डिग्रीज के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं बेटा, तो मेरे पास जो साइन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/2. तो साइन 150 डिग्रीज इज सेम एज साइन 30 डिग्रीज इज 1/2. बट अगर मैं कॉस की बात करूंगा, है ना, कॉस 150 डिग्रीज, तो कॉस 150 डिग्रीज किसके इक्वल है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट बेस तो नेगेटिव है ना. सो दिस इज योर -√3/2 विच इज माइनस कॉस 30 डिग्रीज. 10 की बात करते हैं. 10 150 डिग्रीज, 10 150 डिग्रीज इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So this is 1/- √3, which is minus of 10 30 degrees. ठीक है, उसका लॉजिक समझने है. ओके, लॉजिक में एक बार फिर से ले लेता हूँ. पहले तो हम सिर्फ साइन का लॉजिक ले रहे हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आप बता सकते हैं बेस का साइन क्या है और परपेंडिकुलर का क्या है? बेस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, है ना. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. हाइपोटेन्यूज वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है.
तो जो आपका साइन है, कॉस है, टेन है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता हूँ, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो मेरा बेस है वो नेगेटिव हो गया है, बेस इज नेगेटिव, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपका बेस नेगेटिव है बट परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, तो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज द ट्राइंगल विच इज देयर, है ना, बेस तो नेगेटिव है ही, क्या आप बता सकते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा? नेगेटिव ना, क्योंकि नीचे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, सो परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, है ना। तो आपका जो साइन और कॉस है, साइन क्या है, साइन इज बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये नेगेटिव है ना, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज नेगेटिव, टेन, टेन इज परपेंडिकुलर बेस अपॉन perpendicular upon base and 10 is positive। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप लेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव है, तो साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, सिर्फ कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज साइन कन्वेंशन, है ना, हेडिंग देंगे साइन कन्वेंशन। हाँ जी, अविशी कॉपीड बेटा। यस सर। अब हम साइन कन्वेंशन से ऊपर उठ रहे हैं। अब हमें पता है कि भाई अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, है ना, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ 120 डिग्रीज, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? दिस इज पॉजिटिव बिकॉज 120 डिग्रीज इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 ऑफ लेट्स से 5 पाई बाय 6, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? क्योंकि दिस Second इज, quadrant. हाँ जी, 0, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस ऑल्सो इज 2 पाई। 5 पाई बाय 6 कहाँ लाई कर रहा है? 5 पाई बाय 6 हमारा यहाँ पर लाई करेगा, दिस इज 5 पाई बाय 6 एंड दिस इज नेगेटिव फॉर 10। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर एक चीज और ले लें आप, ठीक है, अगर मैंने थीटा डिग्रीज बोला तो थीटा डिग्रीज आप ऐसे लेंगे, पता ही नहीं है तो ये आप इसको थीटा ले लेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं माइनस थीटा, तो इसको कैसे शो करेंगे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये इनिशियल आर्म रहेगी, कुछ भी हो जाए, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल आर्म है, तो माइनस थीटा मीन्स आप ऊपर की तरफ मेजर ना करके नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस। Cos. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लें, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos minus theta is cos theta, tan minus theta is minus tan theta।
तो चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करें वैल्यू ऑफ 10 - 45 डिग्रीज। ठीक है, आपको चैट पे ज़ेनी ट्यूटोरियल होस्ट को पर्सनल मैसेज भेजना है आपको, ज़ेनी ट्यूटोरियल होस्ट पर। सचेत आपका गलत हो गया है, अमिता करेक्ट, खुशाग्र करेक्ट, श्रेया करेक्ट, सिद्धांत इट्स रॉन्ग। भाई आप सब गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप 1045 की डिग्रीज की वैल्यूज भूले बैठे हुए हैं ना। तो 1045 डिग्रीज जो है वो आपका 1 होता है, तो यू से 10 - 45। सो 10 - 45 is minus of 1045 and 1045 is 1, so answer is -1। ठीक है जी, तो इसको भी लिख लें। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी शुरुआत है ना। 10th में 3 आइडेंटिटीज थी, 11th में 32 आइडेंटिटीज है, तो धीरे धीरे करके आएंगे सब पर। ठीक है, ये साइन का लिखा आपने? ओके, अब वैल्यूज से रिलेटेड देखें, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर मुझसे पूछा गया साइन ऑफ 210, तो पहला स्टेप होगा यू हैव टू राइट इट एज साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाइस प्लस और माइनस थीटा। इस फॉर्म में आपको लिखना है। साइन कॉस टेन कुछ भी हो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो 180 से कितना कम या ज्यादा है वो आपको देखना है। तो ये कितना ज्यादा है बेटा 180 से? 30 मोर। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में, है ना। ये 30 मोर है, तो ये जो है दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, जितना भी ये 180 से कम या ज्यादा है ये उसके इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज। ओनली थिंग इज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, देखो आई एम टेकिंग क्वेश्चन, सो आई एम इंटरेस्टेड इन tan 300 डिग्रीज। ठीक है, आपको इसको कैसे लिखना है? यू हैव टू राइट इट डाउन एज कि ये 180 के मल्टीपल से कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, है ना। तो मैं यहां से देखूंगा कि ये इस लाइन से कितना डिग्रीज है, इजंट इट? या फिर पहले कुछ और एंगल ले लेते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ 10 120 डिग्रीज। चलो जी, 180 के रेफरेंस में बताएं। -60। हाँ जी, दिस इज इक्वल्स टू 10 180 -60, है ना। तो 180 से जितना भी कम या ज्यादा है अब उतना एंगल लिखें। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्रीज। नाउ थिंग इज दिस इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस विल बी -10 60 डिग्रीज। ठीक है, इसको आप एक बार देख लें। यहाँ पर 10 120 डिग्रीज की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। सो दिस इज 10 120 डिग्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दिस एंगल इज 120 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 60 डिग्रीज के इक्वल है ये, है ना। एंड 10 60 डिग्रीज इज दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है बट बेस आपका नेगेटिव है। ठीक है, सो दिस इज योर √3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1। सो माय आंसर विल बी
10 120 degrees is minus 1060 degrees, which is root 3 upon minus 1 or minus root 3. अब यहीं पर देखें, अगर मुझे साइन 120 डिग्रीज चाहिए था बेटा, साइन 120 डिग्रीज किसके इक्वल होगा? साइन दिस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो ये मेरा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है मुझे, ये √3/2 के इक्वल है। लेकिन मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करके नहीं करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई विल से इज साइन 120 डिग्रीज इज साइन ऑफ 180 माइनस 60। ठीक है, ये 180 से कितना कम या ज्यादा है, बस उतने में मेरे को इंटरेस्ट है। दिस इज साइन 60। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस होता है, और यहाँ पर ऑल 3 होंगे, साइन कॉस एंड 10। तो मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव? पॉजिटिव, है ना? सो दिस आंसर इज Positive. हाँ जी, √3/2। तो 2 स्टेप में आपका यहाँ पर एंगल फाइंडिंग है। 2 स्टेप कैसे हैं? फर्स्ट, फाइंड एंगल with respect to x axis. Second, apply find value of trigo ratio. Third is apply sine as per quadrant. ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए tan 330 डिग्रीज। सो tan 330 डिग्रीज, है ना? दिस इज 330 डिग्रीज, दिस इज व्हाट इज इट इज देयर। मुझे इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है 330 में, है ना? मुझे इंटरेस्ट किस में है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसने कितना एंगल बनाया है? 30 डिग्रीज का। तो ये किसके इक्वल हो गया? tan 30 डिग्रीज, है ना? उसके बाद मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? साइन। साइन कौन सा होगा बताओ? Negative. Positive. नेगेटिव। नेगेटिव बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, ध्यान रखें, है ना? यहाँ पर 10 पॉजिटिव है और इधर साइन। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया? माइनस। तो माय आंसर इज माइनस tan30 is 1/√3। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सो 3 स्टेप फॉलो करने हैं। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, फिर उस एंगल पे क्या वैल्यू है, एंड थर्ड स्टेप इज साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए हमने साइन का कन्वेंशन किया ही है। रेडी? चैट बॉक्स। Number 1, I am interested in value of cos 300 degrees.
हाँ जी, श्रेया इज करेक्ट, अमिता, कुशाग्र, सचेत, सिद्धांत आपका गलत हो गया है। हाँ जी, विजया इज करेक्ट। मिनल बेटा मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में चाहिए, कॉस 300 कितना होगा, है ना। सो अविशी एंड रूही प्लीज आंसर। और आंसर में जरूरी नहीं है यू आर आंसरिंग, आपको नहीं समझ में आया यू कैन जस्ट टाइप डोंट नो डीके, और आप डॉट भी टाइप करेंगे, आई एम ओके विद इट। आई जस्ट वांट टू कीप इन कंफर्मेशन कि आप क्लास में अटेंटिव हैं, दैट्स इट। ठीक है, बट आंसर सभी करें। सो cos 300 डिग्रीज, पहला विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए मुझे 180 डिग्री 360 डिग्री इनको रेफरेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं 360 को रेफरेंस ले रहा हूँ, तो 360 डिग्री से ये कितना कम है, 60 डिग्रीज का कम है ना। सो दिस इज 300 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दिस इज 60 डिग्रीज, सो दिस इज इक्वल टू cos 60। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर ये cos पॉजिटिव होता है, सो दिस इज पॉजिटिव, एंड cos 60 डिग्री इज हाफ, सो दिस इज 1/2। ठीक है, सिद्धांत साइन समझ में आया बेटा आपको। जी सर। सर ओके हाँ जी, तो वो वाला मेथड कौन सा कह रहे थे कि 180 से कितना छोटा है कितना बड़ा है, वो डिफरेंट होता है। सेम चीज। तो सी इफ आई एम समझ इंटरेस्टेड इन नहीं 10 210 डिग्री, जब मैं एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बोल रहा हूँ बेटा, तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि 180 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, या फिर 360 डिग्री से कितना ज्यादा है या कितना कम है। एक्स एक्सिस पर वो कितना एंगल बना रहा है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। सो 10 210 डिग्रीज, दिस इज 210 डिग्रीज। एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनाया है इसने बेटा, बताओ 150 ना सर, -150। ना, 150 कहाँ से आ रहा है। 360 से माइनस। सर अच्छा, आप 30 नेगेटिव साइड से ले रहे हो। ठीक यस। है, यहां से हम लेंगे, जहां से भी आपको जो है वो एंगल जो है बेटा आपका 90 डिग्री से कम बन रहा है, वो एंगल लेंगे ना हम। आप समझ रहे हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर हम इसको रेफरेंस लेंगे। इसको रेफरेंस कब लेंगे, जब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इसको रेफरेंस लेंगे जब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब बताओ कितना एंगल है। सर 30। 30 डिग्रीज, है ना। सो दिस इज 10 30 डिग्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, सर पॉजिटिव। सो दिस इज +1/√3। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आई वो चीज। कौन सा सेकंड 30 और कैसे थर्ड। आया। हाँ नहीं जी, सर, हाँ सर, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे। देखो ना, अगर ये बेटा ऐसे होगा एंगल, तो आप 90 से कम वाला देखेंगे, मतलब ना आप ये एंगल नहीं देखेंगे, आप ये वाला एंगल देखेंगे। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, मतलब 180 से कितना कम है या ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, अगर ये यहाँ पर होगा तब फिर ये वाला एंगल वैलिड था हमारा। अगर ये यहाँ पर ऐसे आया तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ठीक है, और हमारा अगर ये यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। एक्स एक्सिस के साथ जो है आपका एक्यूट एंगल जो है कौन सा बन रहा है। अब ठीक है, यस सर, अबाउट। एक्यूट एंगल लेना है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। चलो जी, चैट बॉक्स में आंसर करें। आई एम इंटरेस्टेड इन 1 मिनट। टेन 420 डिग्रीज,
हाँ जी, खुशाग्र, श्रेया, अमिता। अमिता आपका गलत हो गया बेटा, 10 में 1/2 तो आता ही नहीं है। सिद्धांत, अभिषी, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। हाँ जी अमिता, करेक्ट नाउ। एंड वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 420 डिग्री है, ये 360 का इसने एक फालतू का राउंड मारा। 360 का राउंड मारते ही जो है चीजें वापस रोटेट होंगी, वापस घूमेंगी, है ना। तो यहाँ पे पहले आप सब्ट्रैक्ट ही कर लें। तो अगर 360 से ज्यादा है कुछ तो आप पहले 360 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर लें, है ना। सो दिस इज नथिंग बट 10 360 माइनस करेंगे, दिस इज 10 360 माइनस करेंगे, सो दिस इज 60 डिग्रीज। 1060 तो मैं वैसे ही पता था, पंगे थे ही नहीं यहाँ पर। सो दिस इज वी आर गेटिंग एज √3। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनफैक्ट जो पहला स्टेप हो जाएगा आपका 0, दैट विल बी subtract multiple of 360 degrees if angle given is more than 360। अगर एंगल जो 360 से ज्यादा है तो पहले उसमें से 360 के मल्टीपल्स आप माइनस करते रहे एंड देन यू कैन फॉलो दिस। So I'm interested in cos 2040 degrees। हाँ जी, सो फर्स्ट आंसर बाय कुशाग्र, सचित, श्रेया, सिद्धांत। साइन में मिस्टेक है, वापस चेक करें। हाँ जी अमिता, करेक्ट। ओके, लेट्स सी हियर। हाँ जी मिनल, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? मिनल, निष्ठा आपने तो लेट ज्वाइन किया है ना, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग। अमिता आप बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? हाँ जी, मिनल जी सिंह सर 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। 360 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से 360 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा नंबर है 2040 डिग्रीज। 360 के अगर आप मल्टीपल्स देखेंगे तो 360, 720, 1080,
तो 1800 है ना, 360 इंटू 5 इज 1800, ये 1800 से बड़ा है बट नेक्स्ट मल्टीपल से छोटा है. सो दिस इज नथिंग बट आई विल टेक इट एज cos ऑफ 360 इंटू 5 प्लस 240. विनर यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है. अब यहाँ पर 360 डिग्रीज के बाद जो भी चीज रोटेट हो रही है वो इक्विवेलेंट है ना, कोई साइन का चेंज नहीं, कुछ नहीं. सो दिस इज cos 240 डिग्रीज. अब 180 से कम या ज्यादा देखेंगे, सो दिस इज cos ऑफ 180 प्लस 60 है ना. सो दिस इज cos 60. बट ये cos ऑफ 240 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? दिस इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट and this angle is your 60 degrees. थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 60. दिस इज माइनस हाफ. ठीक है जी, डन डन डन. Yes, sir. ओके. तो अब यहीं पर जो है हम अपना थोड़ा सा रूल एस्टेब्लिश कर लेते हैं. ठीक है. सो एक बार से साइन का बता दो. साइन का कन्वेंशन, तो साइन बेटा देखो यहाँ पर आएगा तो यहाँ तो साइन कॉस और टेन सारे ही पॉजिटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा. सिर्फ 10 पॉजिटिव है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉस की. तो कॉस जो है वो नेगेटिव में आएगा, है ना. कॉस की बात कर रहे थे हम तो. ओके. ठीक है. और किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो यहीं पर आप सभी फिर अब मुझे बताते जाएं फटाफट. इफ आई एम सेइंग साइन ऑफ 180 माइनस एक्स, सचित कितना होगा ये? माइनस साइन माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स क्यों? 180 में से जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. सो दिस इज साइन एक्स. ठीक है. खुशागरा, साइन ऑफ 180 प्लस एक्स. सर साइन ऑफ माइनस एक्स. माइनस ना यार, लाइफ सर, ऐसे minus sin of इतनी x. सिंपल थोड़ा है. साइन ऑफ माइनस एक्स इज नॉट सेम एज, यहाँ पर तो सेम आ रहा है इनफैक्ट, है ना, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, कि ये 2 आपने बाहर मल्टीप्लाई किया और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड थिंग्स आर सेम, है ना, थिंग्स आर डिफरेंट. यस सर. ठीक है. तो दिस आई विल टेक इट एज दिस इज माइनस ऑफ. सर मेरा Sin मतलब वही था लेकिन मैंने गलती से बोला. हाँ, आई गॉट इट. ओके. सो विजय आप बताएं साइन ऑफ 360 माइनस एक्स. हाँ जी विजया. सर साइन 2x. 2 कहाँ से आ गया भाई? देखो 360 का मतलब है ये, इसकी हम बात कर रहे हैं ना. देखो फिर से मैं बात करता हूँ. देखो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 360 होता, उसमें से हमने x माइनस कर दिया, है ना. अब हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज x एंड दिस एंगल इज व्हाट इज 360 माइनस x. ठीक है. तो हम सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि ये 360 से कितना कम या ज्यादा है, तो ये 360 से x कम या ज्यादा है तो ये साइन x के इक्वल है. दूसरे स्टेप में हम क्या बोल रहे थे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है. सर लेकिन वो कंडीशन Okay, होती है एक्स एक्यूट और नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि x जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए. x अगर 90 से बड़ा भी हो जाएगा, मान लो आपने x को 120 लिया बेटा,
है ना, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आना चाहिए, और साइन 120 वो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। तो x कैन बी एनी वैल्यू, वो हमेशा मैच करेगा और सेम साइन लेकर अटेन करेगा, ओके ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने, अगर मैं यहाँ पर लूँ साइन ऑफ लेट्स से 240 डिग्रीज, है ना, दिस इज सेम एज साइन ऑफ 360 minus 120 degrees. This is same as minus sine of 120 degrees. ओके ठीक है। अब माइनस साइन 120 को लेंगे तो मैं साइन 120 को ले सकता हूँ 180 minus 60 degrees. So this is same as minus sine 60 degrees. सारी वैल्यूज इक्वल है यहाँ पर। ओके हाँ जी विजया, ये बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ या नहीं आपको? नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन, है ना, स्टार्टिंग है तो चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है। सर क्लियर हो गया। हो गया? ओके। यस सर। अब मैं कॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स, अगर 180 से x अमाउंट छोटा है ना, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस 150 विच इज कॉस ऑफ 180 माइनस 30, तो ये कॉस 30 के इक्वल तो होगा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन की बात है, साइन कैसा लेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि भाई ये जो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है 180 माइनस एक्स में हम ऊपर चले गए, 180 प्लस एक्स में हम नीचे चले गए। वैल्यू जो है साइन एक्स की साइन एक्स में ही रहेगी, कॉस की कॉस एक्स में ही रहेगी, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। प्लस माइनस किस रिस्पेक्ट में है कि किस कोऑर्डिनेट में आप लाई कर रहे हैं, कहां पर एंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से। अमिता नेक्स्ट वन बताओ बेटा, कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स। सर माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स, है ना। नेक्स्ट इज हरप्रीत बेटा, कॉस ऑफ 360 माइनस एक्स। अविशी आप बताओ, कॉस ऑफ 360 माइनस एक्स बेटा। हाँ जी, दैट इज प्लस कॉस एक्स, है ना, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम वे में टेन की हम बात कर रहे हैं, टेन ऑफ 180 माइनस एक्स। चीजें अब इजी लग रही होंगी, मिनल बताओ। हाँ जी मिनल, टेन ऑफ 180 माइनस एक्स, तो बेटा ये 180 डिग्री है हमारा, है ना, दिस वाज सर मैंने चार्ट पे लिख दिया। हाँ जी, माइनस 10x, वेरी गुड। ठीक है, रोही आप बताओ बेटा, 10 ऑफ 180 प्लस एक्स। हाँ जी, गुड वन सिद्धांत। रोही आप बताओ बेटा कितना होगा 10 ऑफ 180 प्लस एक्स। ओके, सिद्धांत सिंह सर दिस इज 10x। वाई 10x? क्योंकि प्लस किया है और हम जब 180 प्लस करते ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए हैं, है ना। सो इनफैक्ट यहाँ पर वैलिड है, अगर x 90 से बड़ा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 10 ऑफ 180 प्लस
लेट से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 120 डिग्रीज, है ना, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट tan ऑफ 300 डिग्रीज। अब tan 300 तो यहाँ लाई करेगा, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए हमारा। तो tan 300 इज tan 180 प्लस 120 एंड 180 प्लस x जो है वो 10x होता है, सो दिस इज tan 120 डिग्रीज। नाउ दिस tan 120 दिस इज नेगेटिव, है ना, tan 120 is tan of 180 minus 60 which is minus tan 60 which is minus √3। हाँ जी ठीक है। Yes. ओके जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ जी बेटा। सो ठीक है, तो ये हमारे पास 10 का आ गया है, और यहाँ पर एक और लिख लें आप, tan ऑफ 360 माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट माइनस 10x। हाँ जी बोलो सचित। सर ये सारी आइडेंटिटीज है। ना ना ये आइडेंटिटीज नहीं है बेटा। ओके मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था, है ना, 3 चैप्टर्स हैं आपके पूरे इसमें 11th में, बाकी सब फालतू है। एक ट्रिगो है, एक कोऑर्डिनेट है, एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, बस। सर हाँ जी सर तो हम इन चीजों को भी अगर आइडेंटिटीज मान के चले तो कितनी होंगी? ये आइडेंटिटी नहीं है बेटा, ये लॉजिक है, आप समझ रहे हैं। अगर मैं आपको 10th में आइडेंटिटीज की बात करूंगा, तो क्या आप वो आइडेंटिटीज लेते हैं जहां पर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, या cos 30 डिग्रीज की मान लो मैंने टेबल बनाई, sin cos 10 वाली टेबल बनाई, उनकी वैल्यूज को आप आइडेंटिटीज मानकर चल रहे थे। वो यही तो था ना कि एक टेबल याद करनी है। अब वो जो टेबल 0 से 90 तक थी, वो टेबल 0 से 90 ना होकर अब वो 0 से लेकर 360 डिग्री हो गई है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी वैल्यूज याद करें, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ दे आर रिलेटेड। ये कैसे रिलेटेड है, एक बार देखो, फिर से देखो आप। अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, सिंपल सा डायग्राम, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन 30 कितना होता है बताओ? हाँ हाफ। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2, है ना। तो साइन 120 √3/2, समझे इस चीज को। साइन 135 1/√2। साइन 150 1/2, ठीक है। साइन 180 डिग्रीज 0। साइन 210 डिग्रीज -1/2, -1/√2, -√3/2, -√3/2, -1/√2, 1/2। सर्कल समझ में आ रहा है? सर वो -1/2 नहीं होगा? हाँ जी। अब यहीं पर 10 पे आ जाओ। 10 क्या होता है? 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। अब यहाँ पर गाड़ी उल्टी चलेगी, बट साइन यहाँ पर 10 का कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो -√3 -1 -1/√3, ये गाड़ी फिर वापस उल्टी चलेगी, बट साइन कैसा होगा? पॉजिटिव।
1/√3। और अगर आप देख सकें तो ये देखो मैच कर रहा है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये मैच करेगा, ठीक है। सो दिस One. इज 1, दिस इज √3, दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर वापस ये मैच करेगा, सो दिस इज, या फिर यहाँ से गाड़ी उल्टी चलाएं, -√3 -1 -1/√3। तो मैं आपको इतनी देर से जो बता रहा हूँ कि जितना ये एंगल है, जितनी ये वैल्यू है, उतनी ही यहाँ पर ये वैल्यू होगी, और उतनी ही ये वैल्यू होगी, और उतनी ही ये वैल्यू होगी। मतलब एक्स एक्सिस पे अगर ये 30 डिग्री पर जो वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होगी अगर इसने एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाया ऊपर, या 30 डिग्री बनाया नीचे, या यहाँ पर 30 डिग्री से बनाया नीचे। सिर्फ प्लस माइनस देखना है, और क्या करना है आपको। प्लस माइनस में यहाँ पर साइन हमेशा प्लस होगा, यहाँ पर टेन प्लस होगा, और यहाँ पर कॉस प्लस होगा। प्लस माइनस ही तो देखना रह गया अब आपको बस। ठीक है, यस सर। बाकी ना लॉजिकल अप्रोच रखेंगे। मतलब डरना किस चीज से है, डरना किस लिए है ना, दुनिया करती है 11th, आप अकेले थोड़ा कर रहे हैं। सर सर ये तो एक टेबल होगी ना, लेकिन सर अगर हमें कोई और नंबर्स में निकालना है, किसी और डिग्री का, मतलब 1 या 2 डिग्री। हाँ बेटा, अगर आपको देखो मान लो चाहिए साइन ऑफ 1 डिग्री, ये बोल रहे हो आप। यस सर, ऐसा। हाँ, तो ये वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको साइन की टेबल गिवन होती है, ठीक है। हम जो आगे जाकर करेंगे, हमें साइन 30 तो पता ही है, ठीक है। हम आगे जाकर देखेंगे कि साइन 15 डिग्रीज कितना होता है, फिर हम देखेंगे साइन 7.5 डिग्रीज कितना होता है, साइन 22.5 डिग्रीज कितना होता है। बस इतनी वैल्यूज हैं जो हम थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर चेक करेंगे, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा कोई वैल्यूज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज हैं वो फिर आपको टेबुलर फॉर्म में जो है वो बुकलेट होती है इसकी, जो प्रोवाइडेड होती है। ओके। ठीक है जी, ये साइकिल समझ में आई सबको। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जैसे 90 डिग्री पे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते थे, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। माइनस कॉस थीटा। नहीं, साइन तो पॉजिटिव है ना, समझो इस चीज को। मैंने बात की साइन 120 डिग्रीज, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूँ। मैं या तो इसको लिखूंगा, आई विल राइट डाउन एज साइन 180 माइनस 60, सो दिस बिकम्स साइन 60, या फिर मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 90 प्लस 30 एंड देन दिस बिकम्स cos 30। ओके सर। ठीक है, आपने अभी जो देखा वो क्या देखा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, बट लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है वो देखना। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ मुझे, कॉस। कॉस थीटा। ठीक है, अब ये रटने की जरूरत नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, ना ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है ना।
ठीक है। ओके, इफ आई एम सेइंग लेट्स से कॉस की हम बात करें तो सेम यहाँ पर कॉस आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब मुझे ये मत बोलना कि सर ये भी याद करना पड़ेगा, है ना, ये मैं आपको सिर्फ एक मतलब ये लॉजिकली अप्रोच में हो रहे हैं, मतलब आपको 10th के कॉम्प्लीमेंट्री याद है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का एक्सटेंडेड वर्जन है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 90 या 170, देखो 180 या 360 के अक्रॉस जब हम जाते हैं तो वो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन। एक्स एक्सिस के अक्रॉस जब आप ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस साइन रिमेन साइन, है ना, कॉस रिमेन कॉस। और वाई एक्सिस के क्रॉस जब आप ले रहे हैं तो वाई एक्सिस के क्रॉस जो है फिर आप वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, राइट। तो cos 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस, दैट्स इट। ठीक है जी, डन। हाँ जी बोलो। अगर हम साइन 120 लेते हैं तो सर वो साइन 90 प्लस 30 होगा, है ना सर। तो सर वो cos 30 के बराबर होगा, लेकिन वो तो फिर नेगेटिव होगा। नहीं देखो, अगर हम साइन 120 लेते हैं, है ना, साइन 120 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। सो दिस इज साइन ऑफ 90 प्लस 30। अब मैं जब इसको cos 30 के इक्वल रख रहा हूं तो cos 30 तो ये तो पॉजिटिव है ही, मेरे को इसके हिसाब से देखना है कि साइन क्या होना चाहिए। साइन 120 पॉजिटिव है तो दिस विल बी पॉजिटिव, ओके सर। ठीक है। इसी को आप जैसे मर्जी घुमा फिरा के कर लो, आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, सर दिस इज साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ 180 माइनस 120। अब साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना। सो दिस इज साइन 60 डिग्रीज, है ना। सो दिस इज √3/2, दिस इज √3/2। आपको अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, साइन ऑफ 120 डिग्रीज, ठीक है। आप किसी और फॉर्म में लेना चाह रहे हैं आप इसे, आप 270 के फॉर्म में ले लें तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, दिस इज साइन ऑफ 270 माइनस, ठीक है, मैं इस वाले फॉर्म में ले रहा हूँ, ये 270 से कितना कम है, 150 डिग्रीज। दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस, ठीक है ना। 270 से अगर हम कुछ कम ले रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम एक तरीके से, है ना। सो दिस इज माइनस कॉस ऑफ 150 डिग्रीज। अब cos 150 डिग्रीज इज हाउ मच, cos ऑफ 180 माइनस 30। cos 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में घुस गया, सेकंड में, और सेकंड में जो cos है वो नेगेटिव होता है। सो दिस इज माइनस cos 30 and this again is cos 30. ओके। ठीक है, याद रहेगा सबको ये। यस। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद हम अपनी पहली आइडेंटिटी डिराइव करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, है ना। जस्ट अगर आप दिमाग में इतना ठान ये सोच लो कि भाई 10th में जो आता है उसी को ही आगे बढ़ाकर जो है हम ट्रिगो में और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और पहला जो आइडेंटिटी है
उसको डिराइव करने में दिमाग चाहिए, है ना, मेहनत चाहिए, और फिर उस एक आइडेंटिटी से बाकी जो 30 आइडेंटिटीज हैं वो डिराइव होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस एक आइडेंटिटी को डिराइव करेंगे एंड देन वी विल टेक ऑल द आइडेंटिटीज इन सेट ऑफ 4, 4 के सेट्स में हम आइडेंटिटीज लेकर देन वी विल कीप डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है जी, और आपका टेस्ट जो है वो बेटा भी एक्चुअली पूरा चेक नहीं हुआ है। ठीक है, आई विल पोस्ट द रिजल्ट इन 2 आवर्स एंड टेस्ट डिस्कशन जो है हम थोड़ा सा वो ट्यूसडे को कर लेंगे। आई थिंक ज्यादा डाउट्स होंगे नहीं क्योंकि आप सभी ने अच्छा स्कोर किया एंड सर आखिरी क्वेश्चन में, हाँ जी सर आखिरी क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं कुशाग्र? सर कुछ नहीं, कुछ ओके यस सर। ठीक है, और डोमेन और रेंज के ना 2 or 3 स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड सम मोर क्वेश्चंस, सो आई विल पोस्ट द क्वेश्चंस, मैं ग्रुप में वो क्वेश्चंस डालूंगा, तो दोस क्वेश्चंस आर नॉट फॉर रूही, आपके लिए नहीं है बेटा वो क्वेश्चन। ठीक है, आप बाद में उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम फिर ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय।